तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ साकामोतो डेज का एपिसोड 11। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम इधर उस निंजा गर्ल को देखते हैं जो कि सपनों में साकामोतो को देख रही होती है। और इधर जब वो उड़ जाती है तो वो साकामोतो की बाहों में होती है। तो वो कहने लगती है कि मैं कहाँ पर हूँ। और फिर वहीं पर एग्जामिनर आ जाता है और कहने लगता है कि तुम सारे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया और उस आदमी को हराया, जिसकी वजह से तुम सारे लोग पास हो गए, जिसकी वजह से साकामोतो और ये सारे खुश हो जाते हैं। तो वो एग्जामिनर साकामोतो का नाम लेके उसे कहने लगता है कि तुम यहीं पर क्या कर रहे हो। तो निंजा गर्ल कहने लगती है, जिसको साकामोतो से प्यार होता है, पतले यानी मीन पतले साकामोतो से, वो कहने लगती है कि लगता है इसका नाम मेरे साकामोतो के नाम के जैसा है और ये वो साकामोतो नहीं हो सकता। लेकिन फिर वो जब पूरा नाम लेता है और इसके साथ हिटमैन भी बताता है तो लड़की काफी ज्यादा शौक हो जाती है कि मतलब ये कैसे वो आदमी हो सकता है और काफी ज्यादा शौक में आ जाती है। और तब इधर हम उस मशीन वाले आदमी को देखते हैं जो कि उठ जाता है। तो हम देखते हैं कि वो नॉर्मल सा आदमी होता है और कहने लगता है कि मैं क्यों बंधा हुआ हूँ। तो सारे लोग उसके आसपास आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तो हम पर हमला क्यों कर रहे थे और सब चीज़ों के बारे में बताओ। तो वो कहने लगता है कि मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ और कुछ लोगों ने मुझे किडनैप किया था। एक के वाइट हेयर और दूसरे का हिरन वाला सर था। तो साकामोतो कहने लगता है कि ये काशिमा और एक्स की बात कर रहा है और लगता है एक्स इस आदमी को कंट्रोल करके हमसे ही फाइट करवा रहा था। और तब वहीं पर हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और इधर हम एक्स गेको और काशिमा को देखते हैं, जहां पर एक्स कहने लगता है कि उसने हमारे उस कंट्रोल मैन को हरा दिया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि साकामोतो वहीं पर किस लिए था। लेकिन तब उसे समझ में आ जाता है कि मतलब साकामोतो मेरे बैक की इंफॉर्मेशन चाहता है, यानी मीन मेरे पास्ट का इंफॉर्मेशन चाहता है और इसकी वजह से वो वहीं पर था। तो ये काफ़ी बुरी बात है काशिमा, तुम्हें ऐसे करना है कि वो सारा इंफॉर्मेशन जो मेरा है पास्ट का, उसे तुमने जेसीसी में जाके वहीं पर मिटाना है। तो काशिमा कहने लगता है कि मैं समझ गया और गेको को भी एक काम देता है। तो गेको कहने लगता है कि मैं भी समझ गया। और इधर हम फिर से साकामोतो और इन सब को देखते हैं, जहाँ पर निंजा गर्ल और मास कहने लगते हैं कि साकामोतो हम जा रहे हैं और तुम ख्याल रखना। तो वहीं से वो हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और जैसे ही उड़ने लगते हैं वहीं पर उसमें डायरेक्टर और इसके अलावा एक और बदमाश आदमी बैठा होता है। तो वो ये देखकर शौक में पड़ जाता है और हेलीकॉप्टर से कूदने ही लगता है। लेकिन वो एक आदमी मास को गले से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम छलांग नहीं लगा सकते। और जैसे ही मारने वाला होता है, इधर एक्स कॉल में बताता है कि ये हमारे दोस्त है और इसको तुम कुछ मत कहो, जिसकी वजह से वो ही पर शांत हो जाते हैं। और तब सीन शिफ्ट हो जाता है और इधर हम शिशिबा, उसुरागी और नागुमो को देखते हैं, जहाँ पर शिशिबा कहने लगता है कि हमारे साथ नागुमो क्यों जा रहा है और इसको ऑर्डर वालों ने फर्स्ट प्लेस पर क्यों रखा है और मैं इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हूँ। तो नागुमो कहने लगता है कि जन्नी की कोई ज़रूरत नहीं और हम सबको एक ही साथ अब काम करना है, क्योंकि एक्स काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो रहा है और इन दोनों वो काफ़ी ज़्यादा हलचल मचा रहा है। तो वो एक जगह में चले जाते हैं जहाँ पर नागुमो कुछ टिकट्स को बाई कर लेता है और उसमें ऑर्डर की तरफ से इनको कुछ ऑर्डर आए होते हैं। नागुमो, शिशिबा और ये सारे उसे पढ़कर कहने लगते हैं कि हमें अब और लोगों को मारना है और पुलिस क्या करेगी। तो शिशिबा उसुरागी को बताने लगता है कि हमारे कंट्री में 30% क्राइम जो है वो पुलिस सॉल्व करती है और वो भी छोटे क्राइम, और इसके अलावा 70% हम हैंडल करते हैं और वो बड़े क्राइम होते हैं। तो इसकी वजह से उसुरागी कहने लगती है कि इसकी वजह से ही हमारे हाथों काफ़ी ज़्यादा लोग मरते हैं और ये बात है कि मतलब हमारी पुलिस जो है ना वो किसी काम की नहीं। और इधर हम मास और इन सबको देखते हैं जो कि एक्स के ठिकाने पर होते हैं। तो वहीं पर डायरेक्टर उनकी फिल्म भी बना रहा होता है। तो काशिमा कहने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो और हम इम्पोर्टेंट बातें करने वाले हैं और ये सब कुछ बंद करो। और तभी एक और आदमी आ जाता है जिसका नाम क्लब होता है। तो वो कुछ बातें करने लगता है। तो उसका ब्रदर उसे कहने लगता है कि तुम अपना सांस बंद करो और कुछ ना बोलो, जिसकी वजह से वो अपना सांस बंद कर देता है। और इधर काशिमा मास और माफुयो को डील देता है कि अगर तुम इस डील को एक्सेप्ट करोगे तो तुम्हें ये चीज़ें मिलेगा। लेकिन वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर लेते और इधर क्लब जो है ना, जो अपने सांस को पहले बंद किया था, वो बेहोश होने लगता है। तो उसका ब्रदर कहने लगता है कि तुम अपना सांस अब छोड़ सकते हो, जिसकी वजह से वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। और इधर शिन ये सारे लोग शॉप में होते हैं जहाँ पर उनका रिजल्ट आया होता है। तो शिन फर्स्ट नंबर पर आया होता है। तो शिन कहने लगता है कि मैं फर्स्ट नंबर पर हूँ। तो साकामोतो कौन से नंबर पर है। तो साकामोतो की रिजल्ट को हम देखते हैं जो कि फेल हुआ होता है। तो ये देख शिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो टीचर को कॉल कर देता है कि मतलब तुमने साकामोतो को क्यों फेल किया। तो वो कहने लगता है कि एक हिटमैन है जिसकी वजह से हमने इसे पील किया। तो फिर वो फोन रख देता है और इधर
ये सारे लोग काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि हमने इतना मेहनत किया और अभी उसका रिजल्ट ये आया। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पर नागुमा हो जाता है और वो साकामोतो इन सबको हाई कहता है। तो सारे लोग उसे देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि मतलब तुम यहीं पर कब आए। तो तब वो साकामोतो से कहने लगता है कि तुम जेसीसी में घुसना चाहते हो इसके पास के इंफॉर्मेशन के लिए, तो तुम्हें मैं बता दूं कि तुम ये कर सकते हो। तुम स्टूडेंट के लिए ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अब तुम एज अ टीचर बनकर जेसीसी के अंदर जाओगे और ये काफी आसान भी है। साकामोतो कहने लगता है कि ये हम कैसे करेंगे, और फिर नागुमा सारा प्लान उसे बता देता है। और इधर हम जेसीसी की स्कूल पर देखते हैं जहाँ पर अकीरा भी पास हुई होती है। तो वो पढ़ने के लिए क्लास में चुपके से जा रही होती है, लेकिन टीचर कहने लगता है कि तुम लेट हो, जिसकी वजह से अब हम तुम पर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। और वहीं पर वो एक बड़े से आदमी को वहीं पर खड़ा कर देता है और कहने लगता है कि इसको पंच मारो। तो उसकी जैसे ही पंच मारा होता है, इधर कोई आकर उस आदमी को ही धो लेता है, जिसे देखकर अकीरा शॉक हो जाती है कि मतलब ये तो साकामोतो की मूव से, और वो साकामोतो ही होता है, लेकिन वो पतला हुआ होता है। और ये सब कुछ साकामोतो के साथ ये सब कुछ नागुमा ने किया होता है। और दूसरी तरफ स्कूल में हम शिनको भी देखते हैं जो कि बाथरूम में किसी एक आदमी के साथ बक कर रहा होता है। और दोस्तों इसी के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है। अगला सीजन जैसे ही आएगा वो भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तो तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।